नमस्कार दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 131वां संविधान संशोधन विधेयक और इसके अलावा इसी के साथ ही परिसीमन विधेयक 2026 हाल ही में लोकसभा में पेश किया था। और इसमें सरकार का मकसद था कि सरकार 2011 का जो जनगणना है उसे आधार बना करके परिसीमन कर दे, ताकि महिलाओं के लिए लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या है वो 33% तक बढ़ाई जा सके। यानी महिलाओं को आरक्षण तो सरकार देना चाहती है, लेकिन परिसीमन करके सीटों की संख्या बढ़ा करके। और इसी वजह से ये जो विधेयक है वो लोकसभा में जो है पूरी तरीके से गिर चुका है और इसको लेकर के विवाद भी पैदा हो चुके हैं। यानी इसका विपक्ष के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया और इसके अलावा जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनके द्वारा भी इसका कड़ा विरोध किया गया है। अब इस खबर की बात करें कि ये खबर चर्चा में क्यों आई है, तो हाल ही में लोकसभा में 33% आरक्षण बिल खारिज होने के बाद पीएम मोदी ने महिलाओं से माफ़ी मांगी है और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हर बाधा को दूर करने का संकल्प लिया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में महिलाओं से माफ़ी मांग ली गई है कि उनके लिए जो 33% फीसदी जो रिजर्वेशन था जो लोकसभा के अंदर सीटों के लिए वो लाने वाले थे, वो अब हाल ही में विपक्ष और दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के कारण जिस प्रकार से खारिज हो चुका है, अब उसके लिए वो महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार सरकार चाहती थी क्या और उसके साथ आखिर हो क्या गया है। इस सब के बारे में थोड़ा विस्तार से सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो साल 2023 के मूल कानून में यह शर्त थी कि आरक्षण जनगणना परिसीमन के बाद ही लागू होगी। यानी जो आरक्षण है वो जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। लेकिन इस देरी को ख़त्म करने के लिए सरकार संविधान संशोधन 131वां विधेयक 2026 लेकर के आई। अब इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या थी वो 543 है। इस सदस्य संख्या को बढ़ा करके सरकार इसे 850 करने की योजना बना रही थी। यानी इस विधेयक के जरिए, इस संशोधन के जरिए सरकार लोकसभा के अंदर जो वोटों की संख्या है, जो सदस्य संख्या है, उस संख्या को लोकसभा के अंदर 543 से बढ़ा करके 850 सरकार करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। सरकार चाहती थी कि साल 2026 के बाद होने वाली जनगणना का इंतजार क्यों करें, जब हम साल 2011 की जनगणना को आधार बना करके ही परिसीमन कर सकती है, तो ऐसा क्यों करें। अब यहाँ पर सरकार ने योजना बनाई कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन करके तुरंत इसे साल 2029 में आरक्षण को लागू कर दिया जाए। यानी साल 2026 चल रहा है और 29 में सरकार चाहती थी कि महिलाओं के लिए सीटों की संख्या बढ़ा करके आरक्षण को लागू कर दिया जाए और इसके लिए साल 2011 की जनगणना को आधार बना लिया जाए। और इसमें विस्तारित सदन की बात करें तो इसमें 850 तक सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही थी और लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए इसमें सुरक्षित की जानी थी। यानी इसमें महिलाओं को 273 सीटें 850 होने के बाद इसमें मिलने वाली थी। अब लोकसभा में मतदान और बिल के खारिज होने की बात करें तो संविधान संशोधन होने के कारण इसे पारित करने के लिए यहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और सरकार इतना बहुमत ही नहीं जुटा सकी। यानी सरकार के द्वारा जब इस बिल को रखा गया तो सरकार को सिर्फ वोट मिली वो 298 वोटें मिली, जबकि विपक्ष के पास 230 वोटें मौजूद थी। परिणाम ये हुआ कि बिल को 360 वोट नहीं मिली और इसी वजह से ये जो बिल है वो सदन के अंदर गिर गया। और पिछले 12 सालों में ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार के द्वारा रखा हुआ बिल गिर गया है। यानी 12 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार इस बार जो है मुँह की खानी पड़ी है। प्रधानमंत्री का संबोधन और माफ़ी मांगने की बात करें तो विधेयक खारिज होने के अगले दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भावुक संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सभी माताओं बहनों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हम उनके सपनों को इस समय पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी जैसी समाजवादी पार्टी पर स्वार्थी राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि दलों ने महिला आरक्षण की भ्रूण की हत्या की है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सीधे तौर पर कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी, समाजवादी पार्टी इन सभी पर आरोप लगाया
कि ये सभी पार्टी बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है और महिलाओं के लिए जो भ्रूण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तैयार किया गया था उस भ्रूण की इनके द्वारा हत्या कर दी गई है। अब उन्होंने जोर देकर कहा कि बाधाएं ज़रूर आई हैं लेकिन उनका संकल्प अटल है और सरकार नारी शक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। यानी सरकार इस बार ये विफल हो गया लेकिन फ्यूचर में सरकार इस बिल को फिर से लाएगी और पास करके सरकार लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या को बढ़ाएगी और सीटों की संख्या बढ़ा करके सरकार महिलाओं को लोकसभा के अंदर 33% वोट हैं, 33% सीटों की जो है महिलाओं को सरकार देने वाली है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने भावुक संदेश में कहा। अब विरोध के कारण की और परिसीमन विवाद की बात करें तो दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं जिनमें विशेषकर तमिलनाडु और केरल है, इनके नेताओं में जिसमें MK स्टालिन है और भी नेता हैं, उनके द्वारा इस बिल का कड़ा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि इससे उनके साथ अन्याय होगा और दक्षिण भारतीय राज्यों ने तो सफलतापूर्वक जनसंख्या को स्थिर किया है। यानी जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं जिनमें तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तो जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं इन सभी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को पूरी तरीके से मैनेज किया है, प्रबंधित किया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप साल 2011 की जनगणना को इसमें आधार बनाएं। तो इसी वजह से इसका MK स्टालिन और अन्य नेता हैं उनके द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। और यदि साल 2011 की जनगणना है उसके आधार पर सीटें बढ़ाई जाती हैं तो यहाँ पर उत्तर भारतीय राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनका दबदबा है वो संसद में ज़्यादा रहेगा और इसके साथ ही दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और इसी को जो है जितने भी नेता हैं उनको आधार बना लिया गया। यहाँ पर विपक्ष के द्वारा कहा गया कि महिला आरक्षण को, परिसीमन को, जो डिलिमिटेशन बिल है उससे अलग किया जाना चाहिए ताकि किसी भी राज्य की राजनीति की ताकत कम ना हो। यानी विपक्ष राहुल गांधी और इसके अलावा जो सोनिया गांधी है उनके द्वारा भी इस पर सीधे तौर पर कहा गया कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसे इस बिल से पूरी तरीके से अलग रखा जाए। और इससे कहीं ना कहीं अगर हम बिल में 33% जो आरक्षण है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए और जो अल्पसंख्यक राज्य हैं उनके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती होगी और उनका प्रतिनिधित्व कम होता हुआ दिखेगा। तो उनका जो दबदबा है वो डाउन होता हुआ नज़र आएगा। अब आगे की राह की बात करें कि आगे क्या होने वाला है इसमें, तो इस विधेयक के गिरने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यान्वयन अब फिर पुरानी शर्तों यानी अगली जनगणना इसके बाद होने वाले परिसीमन पर निर्भर हो गया है। यानी अब जो जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा और उस परिसीमन के आधार पर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है इस पर ही काम करेगा। अब जो सरकार करने की कोशिश कर रही थी वो मंसूबे सरकार के पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अब विशेषज्ञों के अनुसार यह आरक्षण 2029 के बजाय 2030 पर और उसके बाद लागू होने की संभावना है। यानी सरकार 29 में लागू करना चाहती थी, अब यहाँ पर संभावना है कि हो सकता है कि ये जो आरक्षण है वो साल 2034 या उसके बाद लागू हो। तो अब ये आगे की राह है, इसमें क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल मोदी सरकार को एक बार मुँह की खानी पड़ी है। और जो सरकार विधेयक के अंदर संशोधन करना चाहती थी, महिलाओं के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, तो इसमें सरकार जो वर्तमान में जितने भी सांसद और जो लोग मौजूद हैं उनकी जगह पर भी 33% कर सकती थी। लेकिन सरकार चाहती थी कि जितने भी सांसद हैं उनको हटाने की बजाय सरकार महिलाओं के लिए अलग से सीटों की संख्या बढ़ाए, एक्सपेंड करे। तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी राज्यों को दिक्कत थी, परेशानी थी और इसी वजह से ये जो बिल है वो खारिज हो गया है और एक बार फिर से सदन के अंदर ये डाउन होता हुआ नज़र आ गया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।